नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। हम सभी जानते हैं कि जिला गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग तरह से प्राधिकरण एक्विजिशन कर रहे हैं। अब अधिग्रहण हो रहा है या कुछ समय बाद होने वाला है, तो आखिरकार उसमें एक समय पर किसान को यदि पैसे की जरूरत होती है तो वो प्राधिकरण या किसी व्यक्ति से जब बात करता है तो सीधे तौर पर उसे ये कह दिया जाता है, यदि आपको ज्यादा जल्दी है तो आप आकर अपनी जमीन की डायरेक्ट रजिस्ट्री प्राधिकरण को कर सकते हैं। तो इसके आधार पर आपको आपका मुआवजा आपकी जरूरत के अनुसार जो समय है उस पर मिल जाएगा। और इसी बात को हम सिर्फ इतना सोच पाते हैं कि बस मुझे अपना मुआवजा समय से पहले मिल रहा है और इसमें मुझे क्या ही नुकसान होने वाला है। तो किसान बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देता और डायरेक्ट रजिस्ट्री करने के लिए रजामंद हो जाता है। ऐसा आपसे पहले भी बहुत बार देखा गया है, बहुत लोगों ने डायरेक्ट रजिस्ट्री करी भी है। लेकिन सन 2000 के बाद एक एक्ट पास किया गया कि यदि किसान डायरेक्ट रजिस्ट्री के आधार पर प्राधिकरण से मुआवजा लेता है तो उसे उसमें प्लॉट देने का प्रावधान नहीं है। जो किसान कोटा प्लॉट यहाँ लोगों को मुआवजे के एवज मुआवजा भी मिलता है और उसके बाद किसान कोटा प्लॉट्स भी मिलते हैं, तो वो किसान कोटा प्लॉट यदि आप डायरेक्ट रजिस्ट्री प्राधिकरण को करते हैं तो उस आधार पर नहीं मिलेगा। ऐसा प्राधिकरण ने कहा है 2013 में जो एक्ट पास हुआ उसके अनुसार। अब ये चीजें तो किसानों को बता दी जाती हैं कि यदि आपको जरूरत है तो आप आइए, डायरेक्ट रजिस्ट्री करिए और अपना मुआवजा ले लीजिए। लेकिन आखिरकार इसमें छुपा हुआ ये हाइड क्लॉज नहीं बताया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं किसान, आज आप देख लीजिए, आज यदि किसानों को सपोर्ट मिल रही है तो वो किसान कोटा प्लॉट से मिल रही है, क्योंकि 50 बीघा जमीन का भी मुआवजा लोगों को वो नहीं मिला जो आज अच्छी लोकेशन पर 100 से 150 मीटर के प्लॉट की वैल्यू है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसानों को मुआवजा मिलता है, कुछ लोग उसे जमीन में लगाते हैं और कुछ लोग अपनी जरूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। बशर्ते चीज आती है ये कि आखिरकार किसानों ने मुआवजे के बाद बेनिफिट कमाया या लॉस कमाया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको एक्विजिशन होने के साथ साथ इस तरह की चीजें सामने आएंगी, लेकिन कई बार चीजों को वेरिफिकेशन करें, उसके बाद ही इस तरह का कोई कदम उठाएं। हम सभी जानते हैं कि जब भी कहीं प्राधिकरण एक्वायर करता है, अधिग्रहण करता है, उसके बाद इस तरह की चीजें वहां पर पारित कर दी जाती हैं, लागू कर दी जाती हैं कि यदि अधिग्रहण में किसी गांव तक पहुंचने में देरी हो रही है और किसी व्यक्ति को जरूरत है तो धारा 4 लागू होने के बाद और धारा 6 के अनुसार वो प्राधिकरण को डायरेक्ट रजिस्ट्री कर सकते हैं और अपनी जमीन का मुआवजा ले सकते हैं। लेकिन साथियों, उसमें ऐसा भी कहा गया है कि प्लॉट ना देने का प्रावधान है। तो इस तरह की चीजों पर ध्यान दें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद ही अपनी जरूरत के अनुसार आप प्राधिकरण को डायरेक्ट रजिस्ट्री करें। तो इस तरह की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। क्लॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे होते हैं अधिग्रहण के अंडर भी। तो जहां जिस क्षेत्र में मुआवजा मिलता है, सभी किसान प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा मिल जाए ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन इस तरह की चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब न्यू नोएडा का अधिग्रहण होने वाला है, जिसमें अभी तक जो मुआवजा डिसाइड हुआ है, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि किसान अपनी जमीन देने को रजामंद है। तो फ्यूचर में जैसे ही मुआवजा बढ़ेगा या जो भी यहाँ कुछ भी नियम ऐसा पारित होगा जिसके आधार पर किसान रजामंद होंगे और अपनी जमीन खुशी खुशी प्राधिकरण को देंगे, उसके बाद न्यू नोएडा बसाने की शुरुआत करी जाएगी। तो साथियों, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर आ रहे हैं जो एग्रीकल्चर लैंड में निवेश कर रहे हैं। तो यदि आप भी यहाँ किसी तरह का कोई निवेश करना चाहते हैं तो छोटे से छोटा पैच यानी 1-2 बीघा से लेकर यहाँ बड़े से बड़ी जमीन हमारे पास अवेलेबल है। आप अपने बजट के अनुसार जहां भी जिस भी कैटेगरी की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, न्यू नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यमुना हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।